नहीं हुआ, ठीक है। बस आने दे, छोड़। यहाँ पे बात करते हैं बेटे, इन संख्याओं को जोड़ना है। 2 अंडरूट में 2 जमा के 5 अंडरूट में 3 और अंडरूट 2 माइनस के 3 अंडरूट 3 को जोड़िए। जैसे हम सिंपल जोड़ते हैं, मैं एक तरीका वो बताता हूँ आपको, एक तरीका दूसरा भी बताऊँगा। सबसे पहले 2 अंडरूट 2 हमने लिखा, 5 अंडरूट में 3 हमने लिख लिया। इसके बाद में इसको अंडरूट 2 को अंडरूट 2 के नीचे लिखना है। इसके सामने साइन किसका है, प्लस का, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का। 3 अंडरूट 3 जो है अंडरूट देखना है, अंडरूट वाली संख्या देखनी है। अंडरूट 3 है तो ये इसके अंडरूट 3 के नीचे लिखी जाएगी। यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है तो क्या नंबर होगा, 1 होगा। अब जैसे सीधा हम जोड़ते हैं तो जोड़ दीजिए भाई, जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भाई 2 और 1 3, ये सेम ऐसा ही रहेगा बेटे, ठीक। यहाँ पे ये और प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे देखा जाता है जब अलग अलग साइन हो तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, और किसका, प्लस का। और ये अंडरूट 3 ही रहेगा। जैसे सुनिए, जैसे हम ऐसे जोड़ते हैं ना बेटे, यहाँ पे जैसे ये हम जोड़ते हैं, वेरिएबल x होता है और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और x बेटे x ही रहेगा। तो इसी तरीके से अंडरूट में जो वैल्यू होती है वो वही रहेगी, उसके जो बाहर है वही चेंज होगा। बात समझ में आई? दूसरा मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया भाई, मेथड यानी कि दूसरा मेथड हम बता रहे हैं आपको। दूसरे मेथड से आप कैसे कर सकते हैं, सीधा ये नंबर्स आपको लिखे हुए हैं, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो यानी कि दोनों के बीच में किसका साइन लगा दिया, प्लस का लगा दिया, और दोनों को ब्रैकेट्स में हमने लिख दिया। फिर इसके बाद में ब्रैकेट्स को ओपन करा, सीधा हमने यहाँ ऊपर से नीचे कॉपी कर दिया। अगर ये माइनस का साइन होता तो ये अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन अब ये प्लस का है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज उतरेगा। अब यहाँ पे जो सेम दिखने वाले नंबर्स हैं उनको क्या करा, एक तरफ लेके गए। 2 सेम नंबर्स हैं वो हमने एक तरफ रखे। यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है तो इनको एक साथ लिख दिया बेटे। ये दोनों नंबर सेम है, सेम नंबर रहेगा। और उसके सामने जो साइन है, क्योंकि उसको दूसरी तरफ नहीं लेके जा रहे, यानी कि जीरो, यानी कि इक्वल के साइन से अगर दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन चेंज होता है, अदरवाइज कोई साइन चेंज नहीं होता, वैसा कि वैसा ही नंबर वो रहता है। देखो यहाँ पे अंडरूट 2 था प्लस का, तो ये प्लस का अंडरूट 2 यहाँ पे सीधा लिख दिया। ये सेम एज इट इज 5 अंडरूट 3 किसका है, प्लस का है, तो ये प्लस का 5 अंडरूट में 3 लिख दिया। ये माइनस का 3 अंडरूट 3 है, सेम एज इट इज माइनस 3 अंडरूट 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अंडरूट 2 कॉमन है बेटे, ठीक है। अंडरूट 2 कॉमन है और यहाँ पे क्या बच रहा है, पहले 2 बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन है, अंडरूट 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 5, और यहाँ क्या रहेगा, -3 रहेगा। अंडरूट 2 अपनी जगह रहा बेटे, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 + 3। ये जो 2 + 3 आएगा उसको पीछे नहीं लिखते कभी भी, अंडरूट के कहाँ लिखते हैं, आगे लिखेंगे। या फिर आप इसको रिप्लेस करके ऐसे भी लिख सकते थे, इसको पहले रिप्लेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पे 2 + 1 करके और अंडरूट में 2 कर दीजिए। इसको भी इसी तरीके से 5 - के 3 करके अंडरूट में 3 कर लीजिए। 2 + में 1 कितना हो गया, 3, अंडरूट में 2, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे अंडरूट में 3। इस तरीके से आप इसको और आसान बना सकते हैं, ठीक है। कभी भी ये ध्यान रखना, अगर ऐसे नंबर जैसे मैंने यहाँ लिख दिया था, इसके बाद में अगर आप इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे अंडरूट 2 आ जाए और 2 और 1 3 कर दें, तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं लिखते, कभी भी आता है तो इस तरीके से लिखेंगे। इसको ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बेटे, ये लिखने का सही तरीका है, याद रहेगा। कभी भी कोई भी नंबर अंडरूट के बाद में नहीं लिखा जाएगा, उससे पहले लिखा जाएगा। 6 अंडरूट 5 को 2 अंडरूट 5 से गुणा करना है, या 8 अंडरूट 15 को 2 अंडरूट 3 से भाग करना है। ये दोनों सवाल अभी कराएंगे। पहले ये वाला सवाल, यानी कि गुणा कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटे। इस तरफ यहाँ पे सबसे पहले 6 है और अंडरूट 5 है, ये नंबर हम लिखेंगे, और यहाँ का की जगह लिख देंगे मल्टीप्लाई और 2 गुणा के अंडरूट 5, ठीक। सबसे पहले जो बिगर
अंडर के नंबर्स हैं उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे। भाई रोहित इधर ध्यान से सुन ले बेटे, यहाँ पे इसके बाद में ये अंडर वाले दोनों नंबर्स, इनको आप ब्रैकेट में लिखिए, कोई ज़रूर नहीं ब्रैकेट में लिखना, √5 और √5 एक साथ लिख दीजिए। ठीक, इन दोनों को गुणा करेंगे 12 हो जाएगा बेटे। मैंने आपको कल भी बताया था दोनों सेम नंबर हैं और दोनों अंडर में हैं, यानी कि हाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 5 हो जाएगा। कैसे कि इसकी पावर आधी इसकी पावर आधी, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, आधी पावर में जुड़ेगी तो पावर हो जाती है 1, तो मतलब 5 की पावर 1। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटे। अगर यहाँ पे नंबर्स को हल्का सा बदल देते, अब की बार मैं थोड़ा सा इसी में आपको बता रहा हूँ, सिर्फ नंबर्स बदल रहा हूँ हल्का सा, 6√5 तो है ही, और यहाँ पे 2√3 कर दिया मैंने। अब की बार कितना कर दिया, बस अंडर बदल दिया, नंबर्स वो बाहर वाले नंबर सेम हैं। सुनिए 6 अपनी जगह रहेगा, 2 अपनी जगह रहेगा बेटे, इधर 5 अंडर का और अंडर का 3। ठीक है, सुन लीजिए 6 को और 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ऐसे नंबर जब अंडर के होते हैं तो इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि 12 यहीं रहेगा और दोनों को अंडर में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये आंसर आएगा बेटे इसका 12 अंडर में 15। अगर इस टाइप का सवाल है और हल्का सा इसमें अगर ये दोनों सेम नहीं हैं तो ऐसे करेंगे, सेम है तो ऐसे करना है। दोनों में से एक टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है, दोनों में से जो भी टाइप आ जाए उसको आप आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों टाइप मैंने आपको बता दी हैं, ये एग्जाम्पल था और ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है। अब आते हैं हम इस तरफ, यानी कि भाग कैसे करेंगे। क्या करना है, भाग 8 अंडर में 15, सबसे पहले इसको लिखेंगे, भाग में ऐसे भी लिखते हैं हम, यहाँ दोनों तरफ साइन लगा के 2 अंडर में 3, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 अंडर में 15 और बटे में 2 अंडर में 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 के अगर आप फैक्टर करते हैं, फैक्टर आते हैं यानी कि गुणनखंड, 2 से भाग करेंगे 4, फिर 2 से भाग करेंगे 2 आ गया। ये अब अंदर 15 है, 15 के भी फैक्टर कर लीजिए, अभी काम आने वाले हैं। किससे भाग होगा, 3 से, 3 पंजे 15, ये फैक्टर्स हो गए बेटे। अब हम इनकी जगह लिख लेते हैं, 8 की जगह ये फैक्टर्स लिखते हैं, 2 गुणा के 2 गुणा के 2, और 15 की जगह भी लिखते हैं अंडर में 3 गुणा के 5 लिख दिया 15 की जगह, नीचे 2 गुणा के अंडर 3, हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इसको हम फिर से लिखते हैं बेटे नीचे 2 गुणा के 2 गुणा के 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद में इसको हम अलग अलग इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटे अंडर 3 गुणा के अंडर 5, दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया था दोनों अलग अलग थे, मल्टीप्लाई करके 15 आ गया, 15 को हम वापस से ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, 2 अलग अलग टुकड़ों में। और यहाँ पे भी ये हमने ऑलरेडी अलग अलग करके लिखा ही हुआ है। 2 से 1 2 जाएगा बेटे, 1 अंडर 3 से 1 अंडर 3 यहाँ पे चला गया। यहाँ क्या बचा, ये और ये दोनों जो बचे उनको लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, बस इनको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी और गुणा के अंडर 5 लिखो या सीधा अंडर 5 लिख दीजिए, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बेटे। बात समझ में आई? कितने